महिमा एक छोटे शहर की साधारण मगर आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी माँ का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। तभी से वह अपने पिता के साथ रहती थी, जो एक स्कूल टीचर थे, सख्त लेकिन बेटी से बेहद प्यार करने वाले। महिमा पढ़ाई में तेज थी, दिखने में सुंदर और स्वभाव से शांत। उसने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उसके लिए इज्जत और संस्कार ही जीवन का असली गहना थे। जब उसके पिता ने उसकी शादी की बात चलाई तो उसने चुपचाप हामी भर दी। पापा की पसंद पर उसे भरोसा था। आरव एक अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा लड़का था, बैंक में अफसर था और देखने में भी आकर्षक। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी चंद घंटों की मेहमान होगी। शादी की पहली रात जब आरव कमरे में आया, महिमा घबराई हुई थी, लेकिन उससे पहले कि कुछ होता, महिमा को चक्कर आने लगा। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। घर वालों ने डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और जो कहा वो किसी जलजले से कम नहीं था। महिमा 3 महीने की गर्भवती है। पूरा कमरा एकदम सन रह गया। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सास ससुर चीखने लगे, हमें धोखा दिया गया है। महिमा को जब होश आया तब सब उसकी तरफ नफरत से देख रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती थी, सिर्फ पापा के साथ रहती थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसी रात उसे उसके सूटकेस के साथ दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। महिमा अकेली, गर्भवती और समाज के तानों से घायल होकर अपने पिता के घर लौट आई। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया, पर उनकी आंखों में भी सवाल थे। महिमा, क्या तू कुछ छुपा रही है? महिमा ने रोते हुए कहा, पापा मुझसे मत पूछिए, मैं खुद नहीं जानती ये कैसे हुआ। दिन बीतने लगे, हर दिन उसे के लिए एक सजा जैसा था। लोग पीठ पीछे बातें करते, किसके साथ चक्कर था, पिता के रहते कैसे हुआ सब। महिमा टूट रही थी, लेकिन फिर एक दिन उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। एक मेडिकल कैंप जहां उसे बेहोश कर दिया गया था। वो बस एक टीका लगवाने गई थी, पर वापस आने के बाद उसे बहुत उल्टी हुई थी। उस दिन उसके पापा नहीं थे, पड़ोस की एक आंटी उसे लेकर गई थी। क्या उसी दिन महिमा ने फैसला किया, अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किए। उस मेडिकल कैंप का नाम, डॉक्टर का नाम, उस दिन की फ़ोटोज, और फिर एक चेहरा मिला, डॉक्टर विजय सरीन। वो एक फर्जी मेडिकल कैंप चला रहा था, जहां लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ यहाँ से कहानी एक रहस्य, न्याय की तलाश और औरत की आत्मशक्ति के सफ़र पर चल पड़ती है। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को हर हफ्ते या रोज़ नए भाग आगे बढ़ाता रहूँगा। कैंप की जहाँ शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ था। महिमा को वो दिन अब धीरे धीरे याद आने लगा था। वो मेडिकल कैंप उसकी कॉलोनी में एक बार लगा था, नारी स्वास्थ्य अभियान के नाम पर। उसकी पड़ोसन अनीता आंटी ज़बरदस्ती उसे वहाँ ले गई थी। महिमा को याद आया, मुझे बस एक इंजेक्शन लगवाना था। फिर अचानक मेरी आंखें भारी होने लगी थी और फिर कुछ याद नहीं। उस रात उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, तू बेगुनाह है और अब ये सच्चाई सबको बतानी होगी। महिमा ने ठान लिया था, अब वो चुप नहीं रहेगी। उसने आरटीआई के जरिए उस मेडिकल कैंप की जानकारी निकलवाई और वहाँ काम करने वाले डॉक्टर विजय सरीन की तस्वीर देखी। यही था, यही चेहरा देखा था मैंने, धुंधला सा, लेकिन यही था। अब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। डॉक्टर विजय सरीन रसूखदार था। पुलिस ने पहले मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन महिमा ने हार नहीं मानी। वो एक महिला एनजीओ में पहुंची, जहां उसे एक वकील मिली, आशा मेहता। आशा ने कहा, तुम अकेली नहीं हो महिमा, कई लड़कियां इस शिकार हुई हैं, लेकिन तुम पहली हो जो आवाज़ उठा रही हो। केस दर्ज हुआ, मीडिया में खबर फैली, नकली मेडिकल कैंप में लड़कियों को बेहोश करके किया जाता था शोषण। एक युवती ने उठाई आवाज़। महिमा को कोर्ट में पेश होना पड़ा। वहां सामने डॉक्टर विजय खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। वकील ने महिमा से पूछा, आपको कैसे यकीन है कि वही दिन और वही व्यक्ति जिम्मेदार है? महिमा ने रूठते गले से कहा,
क्योंकि उस दिन मेरी आत्मा को किसी ने कुचला था और ये इंसान उस दिन मेरी आंखों में देख रहा था जैसे कोई शिकारी शिकार को देखता है। कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाया गया। बच्चे के डीएनए और डॉक्टर विजय के डीएनए का मेल हो गया। सच सामने था। डॉक्टर विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। कई और लड़कियां सामने आई। महिमा ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि दूसरों को भी आवाज़ दी। कुछ महीनों बाद महिमा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा दिया, क्योंकि वो अंधेरे में जली वो रोशनी थी जिसने महिमा को फिर से जीना सिखाया। अब महिमा एक एनजीओ चलाती है, सुनहरी राख, जहां वो ऐसी लड़कियों की मदद करती है जो अपने साथ कुछ हुए अन्याय के बाद समाज से लड़ने की हिम्मत जुटाती हैं। कभी कभी राख से भी सुनहरी रोशनी निकलती है, बस ज़रूरत है उसे हवा देने की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।